एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी एक फंक्शन का ग्राफ दिया गया है। ये हो गया एक्स, एक्स डैश, ये ओरिजिन, ये वाई एंड ये वाई डैश। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ दिया गया है। मान लिया कि फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। और ये उस फंक्शन का ग्राफ है। अब इस ग्राफ पर दो पॉइंट्स p एंड q दिए गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ पी क्यू, ये जो सीकेंड लाइन हमारे पास आ रही है इसकी इक्वेशन दी गई है। ये पॉइंट हमारे पास क्यू हो गया। ठीक है ना। पी क्यू सीकेंड लाइन की इक्वेशन हमें ये दी गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमें एफ डैश वन की वैल्यू पता करनी है। एफ डैश वन की वैल्यू। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 1,2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है s,r। ठीक है। तो अब एफ डैश वन की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली एफ डैश वन है क्या। ठीक है। तो एफ डैश वन इज नथिंग बट अ फाइनाइट स्लोप ऑफ यूनिट टेंजेंट एट पॉइंट पी। ठीक है। तो ये जो एफ डैश वन हमें दे रहा है वो फाइनाइट स्लोप ऑफ यूनिक टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है। तो एफ डैश वन का ये मतलब है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली एक काम हम इसके लिए ये कर लेते हैं कि अगर हम देखें जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जा रहा होगा वैसे वैसे जो स्मॉल एस गिवन है ये वन की तरफ जा रहा होगा। ठीक है। क्यू की फिलहाल एक पोजीशन हमारे पास ये है। फिर हुआ ये कि क्यू की एक दूसरी पोजीशन हमें ये मिली। फिर एक समय ऐसा आया कि क्यू की पोजीशन ये हुई। अब जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि क्यू पी पर ओवरलैप हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली अगर हम इस सीकेंड लाइन को देखें तो जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जा रहा तो सीकेंड लाइन अपनी पोजीशन चेंज करती चली जाएगी इस तरह से। और एक समय ऐसा आएगा कि जो सीकेंड लाइन है ये पी पॉइंट पे इस कर्व की टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है। तो अब अगर हम देखें फिलहाल ये जो पी क्यू सेकेंड लाइन गिवन है, इस पी क्यू लाइन की स्लोप ये हमारे पास दी गई है। ठीक है। तो स्लोप फंक्शन फिलहाल हो रहा है एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री बाई एस माइनस वन। तो अब अगर हमें इस कर्व के लिए एफ डैश वन की वैल्यू पता करनी है जो कि फाइनाइट स्लोप होगी एक यूनिक टेंजेंट की, तो एक काम हम इसके लिए ये कर लेते हैं कि इस सीकेंट लाइन के करस्पॉन्डिंग क्यू जैसे जैसे पी की तरफ चला तो सीकेंट लाइन पी पर टेंजेंट बन गई। तो अब अगर हम इस सीकेंट लाइन के करस्पॉन्डिंग स्लोप फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पता कर ले व्हेन एस टेंडिंग टुवर्ड्स वन, क्योंकि जब क्यू पी की तरफ जा रहा है एस वन की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इस स्लोप फंक्शन की वैल्यू पता कर ले व्हेन एस टेंडिंग टुवर्ड्स वन, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू एफ डैश वन के इक्वल हो जाएगी। तो हमारा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस लिमिट की वैल्यू पता कर ले। लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स वन एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एस माइनस वन। ठीक है। ये एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री बाई एस माइनस वन ये स्लोप फंक्शन हो गया। अब अगर क्यू पी की तरफ जा रहा है तो एस वन की तरफ जाएगा। तो अब एफ डैश वन, ठीक है, तो ये जो एफ डैश वन होगा ये क्वांटिटी इस लिमिट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस लिमिट की वैल्यू इवेलुएट कर लें, जो कि बहुत इजी काम है। अब न्यूमरेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन, डिनोमिनेटर में यूनिफॉर्म फंक्शन। तो लिमिट इवेलुएट करने का तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करते हैं तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें मिल गया यहाँ पे वन प्लस टू माइनस थ्री बाई वन माइनस वन, यानी कि हमें मिल गया यहाँ से जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जीरो बाई जीरो फॉर्म को एलिमिनेट करें। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन का मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एस स्क्वायर प्लस टू एस माइनस थ्री के दो फैक्टर्स मिले। पहला तो हो गया एस प्लस थ्री और सेकेंड हो गया एस माइनस वन और डिवाइडेड बाई एस माइनस वन, और ये हो गया लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स वन। अब एस माइनस वन से एस माइनस वन कैंसिल हो गया। फर्दर हमें रिजल्ट मिला लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स वन एस प्लस थ्री, एस प्लस थ्री। अच्छा, अब लिमिट हम इवेलुएट कर लेते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हो गया वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर। तो फिलहाल एफ डैश वन की वैल्यू हमें मिल गई है फोर। तो इस हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।